दिसंबर के महीने में भारत के वो रत्न फिर याद आ रहे हैं जिन्होंने जीवन के मूल मंत्र यानी आत्मविश्वास, सहृदयता, आशावाद, कुशल श्रोता, कुशल वक्ता, सर्वमान्यता के गुण और हाजिर जवाबी जैसी कला को नए ढंग से परिभाषित किया। नाम है अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आज भले ही हमारे बीच सशरीर मौजूद नहीं हैं, लेकिन उन्हें बेशक उन महापुरुषों की श्रेणी में तो रखा ही जा सकता है जिनका पूरा जीवन एक मिसाल है। उनके व्यक्तित्व और विचारों से सीख लेकर उन्हें अपने जीवन में उतारना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन है, तो आइए जानते हैं कैसे थे अटल जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बूझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। कविता के जरिए ये प्रेरणा रही अटल जी की। वासुदेव कुटुंबकम जैसी सोच के धनी अटल बिहारी वाजपेयी को दरअसल किसी लीक पर चलने या किसी दबाव का महसूस करने की बजाय अपने पर ज्यादा भरोसा था। यही उनकी ताकत भी थी। उनका तर्क था, खुद पर भरोसा तभी हो सकता है जब हम दूसरों के साथ साथ अपने प्रति भी सच्चे हों। इसी तरह आत्मविश्वास से काफी लबरेज थे अटल जी। ऐसी ही और भी कई रोचक बातें हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी को दूसरों से काफी अलग बनाती हैं, बेहतरीन लाइफस्टाइल की सीख देती है। आइए जानते हैं क्या है वो खास बातें। अटल जी की भाव भंगिमा का कोई जवाब नहीं। चेहरे पर एक अलग किस्म का विश्वास, सरलता, सहजता, काफी कुछ थी उनमें। दूसरों के मर्म को छू लेने की क्षमता थी। अटल जी अक्सर कहते थे, मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन इसकी वजह से मनभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ ऐसा कहा बल्कि अपने जीवन में हर बार करके भी दिखाया। जाहिर है कि उनकी इस स्वभाव की वजह से ही सब उनके दोस्त ही रहे, चाहे वो किसी भी विचार या दल में क्यों ना हो। उनका बैर किसी से नहीं रहा। वैचारिक रूप से उनका कट्टर से कट्टर विरोधी भी व्यक्तिगत स्तर पर उनका मुरीद था। दरअसल ये उनका जादू ही था कि किसी को नाराज होने का मौका ही नहीं देते थे। ये सहृदयता भी उनकी एक बड़ी सीख है। अटल जी का पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि पराजय या मन का ना होने के बावजूद निराशा कभी उन पर हावी नहीं हो सकी। चाहे वो एक ओर से सरकार गिरने की बात हो या चुनाव की हार की बात हो, उन्होंने सभी को बड़े सहज भाव से लिया। हार को भूलकर वो हमेशा आगे की ओर देखते थे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगर वे पूरे मन और ईमानदारी से काम करते हैं तो एक ना एक दिन उन्हें जीत जरूर मिलेगी। अटल ऐसे ही अटल नहीं हो गए थे। उनके अटल होने के पीछे लंबा संघर्ष था। ये युवाओं के लिए काफी बड़ा संदेश है कि कैसे हार या निराशा को खुद पर हावी ना होने दें और सकारात्मक नजरिए के साथ अपना कर्म करते रहें। अटल जी एक ऐसे जननेता थे जिनके पास कवि हृदय था। हर कोई मानता था कि संभवतः यही कारण है कि एक इंसान के रूप में वे बेहद संवेदनशील थे। अपनी ज़्यादा कहने की बजाय उनमें दूसरों को सुनने का असीम धैर्य था। वे कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो अपनी धारदार बातों से हर किसी को निरुत्तर कर देते थे, चाहे सामने कोई भी हो। उनकी बातों में हंसी ठिठोली भी होती थी और गुड़ गहरी बातें भी। उनमें पद या शक्ति का कभी कोई अभिमान नहीं रहा। ये भी उनसे सीखने की बात है कि कैसे हम पहले इंसान हैं, जिसे पद या शक्ति की ताकत में चूर रहने के बजाय दूसरों के प्रति सदा इंसानियत का भाव रखना चाहिए। ये अटल जी के गुणों में सबसे ऊपर माना जा सकता है। ये भी उनका स्वभावगत गुण था। वे सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। ये गुण तभी आ सकता है जब आप दूसरों से अपनी बात मनवाने से पहले उनकी बात सुनने और मानते रहो। इसके पीछे पारस्परिक विश्वास का भाव भी है। यही कारण है कि चाहे कोई राजनीतिक विरोधी या फिर किसी भी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा व्यक्ति, हर कोई उनका प्रशंसक रहा। उन्हें पता था कि किससे किस तरह से बात करनी है और हामी भरवानी है। वे बोलने में जितने वाक्पटु थे, हाजिर जवाबी में भी उतने ही तेज थे।
चाहे संसद हो या चुनावी भाषण का मंच या फिर किसी लाइव इंटरव्यू में पत्रकारों के सवालों की बौछार ही क्यों ना हो, वे बड़े ही संयम के साथ सवालों के जवाब देते थे। वो गिनते थे, सुनते थे और फिर अपनी खास अदा से मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता और सरलता के साथ उसे लाजवाब कर देते थे। चुभने वाले सवालों को भी टालने की बजाय वे बड़े मजाकिया अंदाज में उत्तर देते थे। उन्हें खुद पर इतना विश्वास था कि सवाल जवाब के सिलसिले में कभी कभी वे खुद पर ही व्यंग करके हंसने का मौका दे देते थे। उनकी ये कला और हाजिर जवाबी की क्षमता भी हम सबके लिए एक सीख हो सकती है। सबसे लंबी आयु तक जिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री 93 वर्ष की उम्र में हमसे विदा हो गए, लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य ने देश को उनकी संत जैसी सलाहों से करीब एक दशक तक वंचित रखा और अब तो वो रहे भी नहीं। जब से वो राष्ट्रीय मंच से ओझल हुए हैं, वैसी मधुर वाक कला, प्रखर हाजिर जवाबी और हंसती हुई आंखें दिखाई ही नहीं देती। कई लोग उनके प्रधानमंत्रित्व, पहले जनसंघ व बाद में भाजपा को दिए उनके राजनीतिक नेतृत्व दोनों को उन्होंने कैसे राष्ट्रीय स्तर पर पूरी ऊर्जा के साथ ऊपर उठाया, इसकी बात करेंगे। किंतु अटल बिहारी वाजपेयी को जो चीज़ अलग करती है वो है उनकी इंसानियत। वाजपेयी के लिए कांग्रेस मुक्त भारत जैसी कोई बात नहीं थी। जब वे 1977 में देश की पहली गैर कांग्रेस सरकार में विदेश मंत्री बने तो उन्होंने पाया कि विदेश मंत्री के कक्ष से नेहरू का चित्र हटा दिया गया है। वे आजीवन कांग्रेस के आलोचक रहे, पर उन्होंने नेहरू के चित्र को निर्धारित जगह पर वापस लगाने का आदेश दिया। ये अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व का मूल था। उनका उदार हृदय होना। वे उन लोगों को भी गले लगा लेते थे जिनसे वे असहमत होते थे। इसी तरह फरवरी 1999 में लाहौर बस यात्रा की उनकी नाटकीय पहल और मीनार पाकिस्तान पर अपने पूर्वग्रह छोड़कर दिए उनके आंदोलित करने वाले भाषण ने कई लोगों को चौंका दिया। ये एक बहुत साहसी मुद्रा थी जिसका जोखिम हिंदुत्व की बेदाग पहचान वाला नेता ही ले सकता था। लेकिन लाहौर की वो भावना जल्द ही कारगिल की बर्फ में दफन हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने शांति दूत को धोखा दे दिया। इससे विचलित हुए बगैर वाजपेयी ने नए सैन्य शासक जनरल मुशर्रफ को 2001 में आगरा में चर्चा के लिए आमंत्रित किया। लेकिन संसद पर हुए हमले के बाद जब वो प्रयास भी नाकाम रहा तो 2003-2004 में उन्होंने अंतिम राजनयिक प्रयास किया। जब अटल जी को पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए बार बार के प्रयासों के लिए चुनौती दी गई तो उन्होंने संस्मरणीय शब्दों से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप इतिहास तो बदल सकते हैं पर भूगोल नहीं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, आपको उसके साथ जीना ही होगा। इसी तरह उन्होंने कश्मीर अलगाववादियों से भी संवाद शुरू किया था। जब कहा गया कि भारतीय संविधान के तहत वे किसी सुलह पर बातचीत नहीं करेंगे तो उन्होंने सुझाव दिया कि बातचीत इंसानियत के तहत शुरू हो सकती है। इंसानियत उनकी कविता, उनके व्यक्तिगत उद्गारों और गाहे बगाहे उनके भाषणों में दिखती थी, जो अपने आप में मास्टरपीस होते थे, जिन्हें बड़ी खूबी से बयां किया जाता था। अटल जी का सौम्य धैर्यशील रवैया, उनकी शाश्वत सौजन्यता, व्यवहार की गरिमा और सबको अपने दायरे में लेने वाली उनकी मानवीयता ने एक महान विरासत पीछे छोड़ी है। ये विरासत ऐसी है जिसे ऐसे युग में और भी अधिक याद करने, सराहने की ज़रूरत है, जिसमें ऐसे गुण हमारे सार्वजनिक जीवन से लुप्त होते जा रहे हैं। अटल जी की तमाम ऐसी बातें हैं जो छत्तीसगढ़ से उनको एक दूसरे के पर्याय बनाती है। वो छत्तीसगढ़ के निर्माता थे जिन्होंने हुंकार भरी कि आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। अटल जी की वो हुंकार यादगार तारीख बन गई। केंद्र में अटल जी की सरकार बनी। इसके करीब एक साल बाद यानी 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में, 9 अगस्त को राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगी। 4 सितंबर 2000 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इतिहास पर जाएं तो इससे पहले चुनावी साल 1998 से 99 के दौरान भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने रायपुर के सप्रेशाला मैदान में आयोजित सभा में जनता से वादा किया था कि आप मुझे 11 सांसद दो,
मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। इसके बाद उनको राज्य से लोकसभा के लिए 10 सीटें मिली। अटल जी को छत्तीसगढ़ से और यहाँ के लोगों से बहुत लगाव था। इसके बाद ऐसा पड़ाव आया जब 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में वाजपेयी का निधन हो गया। दुखद है कि अटल जी अब सशरीर हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन अटल सोच ऐसी रही जो देश को हमेशा प्रेरित करती रहेगी, जीने की नई राह दिखाएगी, बिल्कुल वाजपेयी की ही तरह। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।